विराट कोहली और रोहित शर्मा एक न एक दिन रिटायर हो जाएंगे और ये रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। लेकिन उनके जो ये गोल्डन मोमेंट्स है ये हमेशा जिंदा रहेंगे और ये वीडियो इन दोनों लेजेंड्स के लिए एक ट्रिब्यूट है, क्योंकि यहाँ हम रोको के करियर के मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट्स को रिलीव करेंगे। तो अब इस वीडियो को हाइप करो और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि इन दोनों की लेगेसी को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। अब आप बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 11 से। और ये एक ऐसा मोमेंट है जिसे देखना तो छोड़ो, बड़े से बड़े क्रिकेट फैन को भी इसकी खबर नहीं होगी, लेकिन टीएफबी क्रिकेट पर आपको ऐसी ही हिडन चीजें मिलती रहेंगी। ये मोमेंट है साल 2008 में खेली गई एनकेपी सैल्व चैलेंजर नाम की एक ट्रॉफी का, जहां इन दोनों का एक दूसरे के अगेंस्ट पहला क्लैश हुआ था। ये इस ट्रॉफी का फाइनल था जिसमें एक टीम का नाम इंडियन रेड और दूसरी का नाम इंडिया ब्लू था। अब यहाँ रोहित शर्मा जो थे वो रेड टीम में थे, वहीं विराट कोहली ब्लू टीम में। और ये तब की बात है जब इन दोनों ने एक साथ इंडिया टीम के लिए खेलना शुरू नहीं किया था। अब इस मैच में हुए क्लैश की बात करें तो पहली पारी में बैटिंग करते हुए रोहित शर्मा सिर्फ 1 के स्कोर पर आउट हो गए और उनका जो कैच था वो विराट कोहली ने पकड़ा था। रोहित की टीम भी उस मैच में 151 रन बना पाई थी, जिसे चेस करते हुए कोहली के बैट से नॉट आउट 35 रन आए और उनकी टीम उस मैच को बड़े आराम से जीत गई। नंबर 10, अक्सर देखा जाता है कि जब दो ग्रेट्स एक साथ होते हैं तब वो हमेशा एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, आपस में कंपीट करते हैं और हमेशा एक दूसरे से बेहतर होने की होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन वहीं अगर आप रोको को देखोगे तो वो हमेशा खुद से ज्यादा दूसरे को ऊपर उठाने के लिए देखते हैं और दूसरे के माइलस्टोन्स में खुद से ज्यादा खुश होते हैं। जैसे कि इस मोमेंट को देखो जो कि साल 2018 की चैंपियंस ट्रॉफी का है। मैच इंडिया और पाकिस्तान का था जिसमें इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 2 रन बाकी थे। गेंदें तो भरपूर थी, पर मजेदार बात यह थी कि चेस मास्टर कोहली को अपनी 51st सेंचुरी तक पहुंचने के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे। और ऐसे में स्क्रीन पर इंडियन ड्रेसिंग रूम की फुटेज दिखाई जाती है, खासकर रोहित शर्मा को, जो कि विराट को इशारा करते हैं कि यार मार छक्का और खत्म कर बात। पर यहाँ जो रोहित के चेहरे पर स्माइल थी वैसी स्माइल उनकी अपनी खुद की सेंचुरी पर नहीं देखी गई। हालांकि कोहली ने छक्का तो नहीं मारा, लेकिन उनकी सेंचुरी जरूर पूरी हो गई जब उन्होंने इस चौके के साथ इस मैच को खत्म किया। और फिर कोहली सेंचुरी को भी सबसे पहले रोहित को देखकर सेलिब्रेट करते हैं। मतलब यार क्या ही गजब की फीलिंग थी। नंबर 9, पिछले 2 डिकेड से हम इन दोनों लेजेंड्स को इंडियन ड्रेसिंग रूम को शेयर करते हुए देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पहली बार ऐसा कब हुआ था? वेल अगर नहीं तो टीएफबी क्रिकेट को सब्सक्राइब करो ना। देखो ये बात है साल 2008 की, जब इंडियन टीम में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण जैसे लेजेंड्स उसी फेज में थे जिस फेज में आज विराट और रोहित हैं। यानी कि वो डोमिनेट तो कर रहे थे बट स्टिल उनकी लेगेसी धीरे धीरे एंड की तरफ जा रही थी। और उसी टाइम कुछ यंगस्टर्स खुद को एस्टैब्लिश करने में लगे थे, जिसमें रोहित का नाम काफी चर्चा में आ चुका था और वो टीम में कहीं ना कहीं अपनी एक छोटी सी जगह सेटल कर चुके थे। और रही कोहली की बात तो साल 2008 में ही उन्होंने इंडिया की अंडर 19 टीम को लीड किया था और वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे। एंड ठीक उसी के बाद उन्हें सीधा इंडिया की नेशनल टीम के लिए भी कॉल अप किया जाता है जब इंडिया की टीम श्रीलंका के दौरे पर जाती है। और उस दौरे का पहला मैच जो कि 18 अगस्त को खेला गया था, वही फर्स्ट टाइम था जब इन दोनों लेजेंड्स ने एक साथ इंडिया के ड्रेसिंग रूम को शेयर किया था। कोहली ने उस मैच में ओपन किया तो वहीं रोहित को नंबर 5 पर एज अ फिनिशर खिलाया गया था। नंबर 8, आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि जितने रिकॉर्ड्स कोई खिलाड़ी अपने इंडिविजुअल करियर में नहीं बना पाते, उससे कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इन दोनों ने एक साथ मिलकर बनाए हैं। जैसे कि हाल ही में ये दोनों इंडिया का पहला ऐसा पेयर बना जिसने की एक साथ 400 मैचेस खेले हों। साथ ही इन दोनों के बीच 8000 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हुई, जिसमें 21 बार रोको ने 100 का आंकड़ा छुआ है, जिससे वो मोस्ट 100 पार्टनरशिप की लिस्ट में अभी नंबर 2 पर है और शायद नंबर 1 भी हो जाएंगे अगर इन्हें रिटायर होने के लिए फोर्स ना किया गया तो। नंबर 7, अभी हमने देखा कि कैसे रोको एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं, लेकिन वहीं ये मोमेंट आपको हैरान कर देगा, क्योंकि ये मोमेंट एक ऐसा कोइंसिडेंस है जिसे रोहित के फैंस तो बार बार चाहेंगे, पर वहीं इस पर कोहली के फैंस रोहित के हेटर्स बन सकते हैं। कोइंसिडेंस जानने से पहले आप ये जान लो कि रोहित और विराट के बीच 7 बार ऐसे अनफॉर्चुनेट मिक्सअप हुए हैं जहां इन दोनों ने एक दूसरे को रन आउट करवाया है, पर 7 में से 5 बार उन अनफॉर्चुनेट मिक्सअप में रन आउट होने वाला नाम विराट कोहली का था। और रोहित ने ऐसी सिचुएशंस में कोहली को रन आउट करवाया था कि ये दोनों दोस्त तो छोड़ो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते थे। जैसे कि साल 2011 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कोहली 94 पर रन आउट हुए, फिर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कोहली अपना खाता भी नहीं खोल पाए, फिर 2014 में श्रीलंका के अगेंस्ट जब कोहली एक बार फिर से रन आउट हुए तब वो 66 पर बैटिंग कर रहे थे। इसके बाद 2016 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रोहित ने कोहली को 59 पर रन आउट करवाया और 2018 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 36 पर। लेकिन कोइंसिडेंस ये नहीं, कोइंसिडेंस तो अब इसके बाद सुनो। जब भी रोहित ने कोहली को रन आउट करवाया है तब उन्होंने अकेले दोनों बल्लेबाजों के रन बनाए हैं, क्योंकि इन 5 पारियों में रोहित फ्लॉप होना तो छोड़ो बल्कि बीस्ट मोड में आ गए थे। जैसे 2011 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उनके बैट से नॉट आउट 86 रन आए, जो कि इन 5 मैचेस में उनका लोएस्ट स्कोर था, क्योंकि अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रोहित ने 209 रन बनाकर अपनी पहली डबल सेंचुरी जड़ दी। फिर श्रीलंका के अगेंस्ट भी रोहित के बैट से डबल सेंचुरी आई जहां उन्होंने 264 रन मारे। फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनके बैट से 124, तो वहीं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 115 रन
बनाते हैं, यानी कि जब भी रोहित को कोई बड़ा स्कोर बनाना हो तो बस कोहली को रन आउट करवा दो। नंबर 6, वैसे तो हमने सालों से रोको को कई बड़ी बड़ी पार्टनरशिप बनाते हुए देखा, लेकिन ये वाली सबसे बड़ी थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये दोनों वेस्ट इंडीज के 11 खिलाड़ियों पर भारी पड़े थे। यह बात है साल 2018 में हुई इंडिया और वेस्ट इंडीज सीरीज के पहले ओडीआई मैच की, जो कि गुवाहाटी में खेला गया था, और मेहमान टीम ने पहले बैटिंग करके 322 का टोटल खड़ा कर दिया था। अब भले ही आप होम टीम हो, पर ये टारगेट देकर कहीं ना कहीं आप बैकफुट पर तो आ ही जाओगे। ऊपर से चेस करने उतरी टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौट गए। एंड एज यू नो, जब बात टारगेट को चेस करने की आती है तब उसमें ओपनिंग पार्टनरशिप सबसे ज्यादा मैटर करती है, लेकिन जब क्रीज पर जोड़ी रोको की हो तब कोई भी लो और कोई भी सिचुएशन काम नहीं करती, जो कि इस मैच में भी देखा गया था। जो वेस्ट इंडीज गब्बर की विकेट के बाद खुशी मना रही थी, वो इस मैच के बाद हंसना भूल गए, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर वेस्ट इंडीज पर ऐसा काउंटर अटैक किया कि उनके बॉलर पूरी सीरीज के लिए बॉल डालना भूल गए थे। और सबसे सरप्राइजिंग ये था कि इस अटैक को हिटमैन ने नहीं बल्कि विराट कोहली ने लीड किया था। जरा आप इसे देखो, जब हिटमैन सिर्फ 19 रन पर खेल रहे थे तब तक कोहली अपनी 50 कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन जब मैच अपने एंड की तरफ बढ़ रहा था तब इसका बिल्कुल उल्टा देखा गया, क्योंकि तब रोहित ने अपना हिटमैन शो शुरू किया, जिसे कोहली ने दूसरे एंड पर खड़े होकर एंजॉय किया। इन दोनों ने अपने अपने शतक पूरे किए और मैच में वेस्ट इंडीज को कभी भी आने ही नहीं दिया। हालांकि विराट कोहली इस मैच को फिनिश नहीं कर पाए, पर वो 140 के स्कोर पर आउट हुए थे, लेकिन वहीं रोहित मैन ने वेस्ट इंडियंस को एंड तक नहीं छोड़ा और नॉट आउट 152 रन बनाकर 43वें ओवर में इस मैच को फिनिश कर दिया। ये रोको के करियर की लॉन्गेस्ट पार्टनरशिप थी, जिसमें इन दोनों ने 246 रन जोड़े थे, लेकिन ये उस पार्टनरशिप के आगे कुछ भी नहीं है, जो कि आप नंबर 4 पर देखोगे। नंबर 5, अक्सर कुछ शरारती तत्व इस अफवाह को फैलाते आ रहे हैं कि कोहली और रोहित के बीच बनती नहीं है और दोनों नहीं चाहते कि दूसरा टीम में हो, और उनमें हमेशा इस बात के लिए ईगो क्लैशेस होते हैं कि उन दोनों में बेटर कौन है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, बल्कि ये वीडियो क्लिप देखिए। Will you drop Rohit Sharma from T20 internationals? Unbelievable. अब इस क्लिप का पूरा मामला क्या था वो जानते हैं। असल में ये पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस है 2021 के T20 वर्ल्ड कप में खेले गए इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, जहां एक लल्लू रिपोर्टर कोहली से ये कहता है कि आपने जो टीम खिलाई है क्या आपको नहीं लगता वो गलत है, क्योंकि ईशान किशन T20 में अच्छी फॉर्म में है और आपको रोहित की जगह उन्हें टीम में रखना चाहिए। बस यही बात कोहली को चुप गई और उनका रिएक्शन साफ बता रहा था कि अगर कैमरा ना होता तो वो उस रिपोर्टर को कितनी गालियां देते, लेकिन कोहली ने बस ये कहकर उस सवाल को इग्नोर कर दिया कि अगर तुम्हें कंट्रोवर्सी चाहिए तो मुझे पहले बता दिया करो। You want controversy? Please tell me before. वेल ये तो था कोहली का पक्ष। अब आप देखते हैं कि रोहित का इस बारे में क्या कहना है। एज यू नो कि 2021 के बाद विराट की जगह रोहित को इंडिया का ऑल फॉर्मेट कैप्टन बना दिया गया था, एंड आफ्टर दैट जो 2022 था वो कोहली के करियर का वर्स्ट ईयर था, एंड उसी दौरान इंग्लैंड के अगेंस्ट चल रही एक सीरीज में रोहित से भी विराट के बारे में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, जहां रिपोर्टर उनसे ये पूछता है कि आजकल विराट कोहली के बारे में काफी चर्चा हो रही है, लेकिन इससे पहले कि उनका सवाल खत्म होता रोहित ने इस फालतू सवाल से पहले ही उन्हें टोक दिया। विराट कोहली के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्यों हो रही है यार? मतलब मुझे समझ में नहीं आता भाई यार। मतलब बंदे ने इतना रन बनाया है, उनकी एवरेज आप देखिए, इतने हंड्रेड्स बनाए, तो एक्सपीरियंस है उस चीज का। वेल ये मोमेंट इस बात का सबूत है कि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट तो छोड़ो बल्कि खुद से ज्यादा दूसरे को इंपॉर्टेंस देते हैं। सोचो मेरे भाई कितने ही खिलाड़ी हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं। नंबर 4, अब बात करते हैं क्रिकेट हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स और पार्टनरशिप की। बात है 2013 की। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के टूर पर आई थी और पहले ही मैच में इंडिया को हराकर उन्होंने सीरीज में लीड बना ली थी। वो सीरीज मेरे भाई कुछ अलग ही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मानो खेलने नहीं बल्कि मारपीट करने उतरी थी। जैसे कि यहाँ देखो, पहले ही मैच में उन्होंने 304 रन जड़ दिए थे और दूसरे मैच में तो ये मारपीट अपनी पीक पर पहुंच गई, क्योंकि वहां ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके 360 रन का टारगेट खड़ा कर दिया था। आज भी ये टारगेट 100 में से सिर्फ 10 बार चेज हो सकता है, तो सोचो आज से 15 साल पहले ये किस लेवल का था। लेकिन उस मैच में ऑस्ट्रेलिया की मारपीट नहीं बल्कि इंडिया की गुंडागर्दी देखी गई, और उस गुंडागर्दी को करने वाले गुंडे और कोई नहीं बल्कि रोको की जोड़ी थी। पहले तो शिखर धवन के साथ मिलकर रोहित ने इंडिया की पारी को एक रॉकेट स्टार्ट दी, पर जब गब्बर आउट हो गए तब इस रॉकेट को बूस्ट देने का काम किया विराट कोहली की पारी ने, जहां रोहित ने नॉट आउट 141 रन जड़ दिए, वहीं कोहली ने सिर्फ 52 गेंदों के अंदर अपना शतक पूरा कर लिया। और जो स्कोर उस टाइम 100 में से सिर्फ एक बार चेस हो सकता था, वो एक बार इन दोनों ने सच साबित करके दिखा दिया, और वो भी सिर्फ 43.3 ओवर्स के अंदर। कैन यू इमेजिन उस दिन कंगारुओं की किस तरह पिटाई की गई होगी। अगर मेरी तरह और भी कोई ऐसा है जिसने इस मैच को बॉल बाय बॉल लाइव देखा है तो कमेंट में हाजिरी लगाकर जाना।
नंबर 3, क्या आपको 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल याद है? और क्या आपको उस फाइनल के बाद की सेलिब्रेशन याद है, जहां इंडियन प्लेयर्स खासकर की विराट कोहली टोटली वेस्ट इंडियन स्टाइल में सेलिब्रेट करते हैं? कभी वो गंगनम स्टाइल डांस करते हैं तो कभी उछल उछल कर पुशअप्स मारते हैं। इस सेलिब्रेशन की खासियत यही थी कि लोगों को ये आज भी याद है। और ऐसा ही कुछ 2025 में भी हुआ, जब इंडिया ने एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी को उठाया था। लेकिन इस बार इसे सिर्फ कोहली ने नहीं बल्कि रोको की जोड़ी ने यादगार बनाया था, जहां मैच जीतने के बाद इन दोनों भाइयों ने स्टंप्स उखाड़े और डांडिया खेलना शुरू कर दिया। नंबर 2, मतलब भाई इन दोनों का क्या ही गजब का रोला बन चुका है। मैच किसी के साथ भी हो, बात बस इन दोनों की होती है। ऐसा लगता है कि जैसे बाकी 9 खिलाड़ी सपोर्टिंग रोल में हैं और ये दोनों किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के मेन हीरो। और इन हीरोज के इस भाईचारे का सबसे गजब मोमेंट था जब साल 2024 में इन दोनों ने T20 वर्ल्ड कप की इस ट्रॉफी को उठाया था। ये गजब इसलिए था क्योंकि इन दोनों ने पिछले पता नहीं कितने ही सालों से तरह तरह की सिचुएशंस और स्ट्रगल्स को फेस किया था। बार बार हार कर दोबारा उठ खड़े हुए थे और दोबारा लड़ने के लिए मैदान पर मौजूद थे। और ये ट्रॉफी उन्हीं स्ट्रगल का रिवॉर्ड था। लेकिन हमारे रोको भाई ट्रॉफी से ज्यादा तो एक दूसरे से चिपके हुए थे और उनकी ये जादू की झप्पी भला कैसे क्रिकेट हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट मेमोरी में नहीं आ सकती। नंबर 1, क्या आपने एक बात नोटिस की कि ये दोनों तो ठीक है, लेकिन इंडिया टीम में इनकी तरह एक और ऐसा खिलाड़ी है जिसने कि इनके साथ ही हर एक अप एंड डाउन को देखा, पर उसे हमेशा अंडररेटेड का टैग दिया। क्या? क्योंकि अक्सर लोग उसे तब तक इतनी अहमियत नहीं देते जब तक वो टीम से बाहर नहीं चले जाते। आप समझ ही गए होंगे कि उस खिलाड़ी का नाम रविंद्र जडेजा है और आप भी उन्हें ना भूल जाओ, इसलिए इस वीडियो को देख कर जाओ और क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त।